राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी के भेलूपुर स्थित एलआईसी मंडल कार्यालय पर कॉमरेड नारायण चटर्जी की अध्यक्षता में एलआईसी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले ऑल इंडिया एलआईसी एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर वाराणसी डिवीजन के अध्यक्ष एसके श्रीवास्तव के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल का समर्थन किया गया। एलआईसी वर्कर्स यूनियन के महामंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र की सरकार श्रम कानून के सुधार के नाम पर कर्मचारियों की छटनी करना चाहती है। बैंकों एवं बीमा उद्योग के बर्बाद करने की नीति का त्याग करना होगा। बेरोजगारों के लिए रोजगार उत्पन्न करना होगा। स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करनी होंगी। इस अवसर पर अजय मुखर्जी, कॉमरेड सुरेंद्र सिंह, जयशंकर सिंह, राजनाथ पांडे, संदीप सेठ, अनिल कुमार द्विवेदी, ज्ञानेंद्र बहादुर, सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती मुन्नी देवी आदि लोग शामिल रहे। वहीं नदेसर स्थित मुख्य डाकघर पर केंद्रीय नेतृत्व NFPE पोस्टल JCA के आह्वान पर कर्मचारी विरोधी सरकारी नीतियों के विरुद्ध 2 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हैं। इस हड़ताल में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी यूनियन के साथ नेशनल यूनियन भी शामिल हुआ। वाराणसी पश्चिम मंडल के डाक विभाग के सभी वर्ग के कर्मचारियों ने अपना डाकघर बंद करके नदेसर प्रधान डाकघर पर उपस्थित होकर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। उनकी 8 सूत्री मांग रहे: पहला, नई पेंशन स्कीम NPS को समाप्त करके पुरानी पेंशन स्कीम OPS को लागू किया जाए। जनवरी 2020 से जून 2021 एरियर का भुगतान किया जाए। ग्रामीण डाक सेवा संवर्ग को सरकारी कर्मचारी मानकर सभी सुविधाएं दी जाए। मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए 5% की सीमा को समाप्त किया जाए। TDS कैजुअल लेवल संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। वेतन आयोग का गठन किया जाए। सभी लंबित टेंडर रिव्यू को पूर्ण किया जाए। धरने प्रदर्शन में मुख्य रूप से मंत्री अनिल सिंह, मंत्री दीपक सिंह, मंत्री श्याम बहादुर सिंह, मंत्री गुरुदत्त गुप्ता आदि लोग शामिल रहे। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल चल रहा है। 20 करोड़ मजदूर संगठित असंगठित के क्षेत्र के आज हड़ताल कर रहे हैं। LIC के लाख कर्मचारी हैं, उसमें से लगभग 65,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी आज स्ट्राइक में है। हमारी मांग है जो LIC का IPO लाया जा रहा है, ये निजीकरण की पहली सीढ़ी है, इसका विरोध करते हैं क्योंकि निजीकरण होने से काफ़ी एम्प्लॉय का भी नुकसान होंगे, नई भर्ती नहीं होंगे, बेरोजगारी और बढ़ेगी। साथ ही जो 40 करोड़ हमारे पॉलिसी होल्डर है उनका काफ़ी नुकसान होगा। उनका जो डिविडेंड मिलता है, उनकी सामाजिक सुरक्षा मिलती है, वो तार हो जाएंगे। साथ ही चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नहीं हो रही काफ़ी सालों से, उसका मैं डिमांड करता हूँ। फैमिली पेंशन में सुधार होनी चाहिए, पेंशन में सुधार होनी चाहिए और श्रम कानून में जबरदस्ती जो बदलाव किया गया इसका मैं विरोध करता हूँ। हम चाहते हैं हमसे बातचीत करने के बाद आप सुधार करना चाहे करिए, इसीलिए हड़ताल पे है। कुमार श्रीवास्तव है, मैं यहाँ कर्मचारी संगठन का। विनोद जी, 2 दिवसीय हड़ताल पे आप लोग हैं, क्या मांगे हैं? 4 प्रमुख मांगे हैं हमारी। पहली मांग ये है कि LIC में जो IPO लाया जा रहा है उसके खिलाफ ये हमारा हड़ताल है। इसमें हमने सांसदों को ज्ञापन दिया, तमाम तरह के पत्रक दिए, उसके बावजूद ये सरकार LIC IPO लाने में रिजिड है। इनके जो तर्क हैं उससे हम लोग एकदम सहमत नहीं हैं कि पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि जिन जिन संस्थाओं का IPO लाया गया उन संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन किया गया। आने वाले समय में धीरे धीरे उसका प्राइवेटाइजेशन किया गया। तो और दूसरी जो मांग थी फैमिली पेंशन, आज न्यूनतम मजदूरी से भी कम लोगों को फैमिली पेंशन मिल रही है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किए जाने की मांग है और तृतीय चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नई भर्ती की मांग है, जो देश की भी जरूरत है और इस संस्थान की भी जरूरत है। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो इसके खिलाफ हम लोग और भी तीव्र आंदोलन करेंगे और भी संघर्षों में जाएंगे। आज संयुक्त ट्रेड यूनियन का आह्वान था, उस पर हम लोग स्ट्राइक किए हैं। आगे भी इंडिविजुअल भी अपने निर्णय के साथ में हम लोग स्ट्राइक करेंगे। धन्यवाद। अपना परिचय बता। मेरा नाम सुभाष शाह है, भूतपूर्व मंडलीय सचिव, रीजनल सेक्रेटरी वाराणसी पश्चिम मंडल, प्रांतीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे धरने पर? मुद्दा तो हमारे बहुत से हैं। महंगाई है, पेट्रोल डीजल का जैसे दाम बढ़ रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों की सुविधाओं में कटौती हो रहा है, सभी विभागों में निजीकरण किया जा रहा है, आउटसोर्सिंग से काम कराया जा रहा है। निजीकरण को प्रोत्साहन सरकार दे रही है, इसको बंद कराना है। अगर से मांगे नहीं पूरी होती तो क्या आगे से मांगे पूरी नहीं होती तो केंद्रीय नेतृत्व जो आह्वान करेगा उसके समर्थन में हड़ताल किया जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना है। सभी केंद्रीय कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। राज्य कर्मचारी का भी समर्थन प्राप्त है।
अपना परिचय बता दीजिए। मैं गुरुदत्त गुप्ता, मंडलीय सचिव, वाराणसी पश्चिम मंडल, अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी। ये 2 दिवसीय का जो हड़ताल जी। है, किन मांगों को लेकर आप लोग बैठे हैं? ये 2 दिवसीय हड़ताल हमारी टोटल 22 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांग हमारे सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन को बहाल करना है। पुरानी पेंशन के लिए सबसे मुख्य मांग है। उसके साथ साथ जीडीएस जो हमारे कर्मचारी हैं, जिनको 3 घंटे 4 घंटे का ड्यूटी भत्ता देकर उनसे काम 8-8, 10-10 घंटे का लिया जाता है, लेकिन उनको परमानेंट नहीं किया गया, उनको परमानेंट करना है। एमएससीपी जो हम लोगों का, उसमें ग्रेडिंग बना दिया इन्होंने कि मतलब अच्छा नंबर पाएंगे तब आपको प्रमोशन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। उसको समाप्त करना है। और मृतक आश्रित जो 5% कोटा इन्होंने बना के रखा है, उसको समाप्त करना है, उसको 100% कोटा करना है। ऐसे कई हमारी मांगे हैं। निजीकरण अगर से मांगे नहीं मानी जाती हैं तो क्या अगला चरण होगा? अगला चरण हमारा देखिए, जैसा कि केंद्रीय नेतृत्व जो आह्वान करता है उसी पे हम लोग काम करते हैं। अभी 2 दिवसीय हड़ताल है। अगर आगे केंद्रीय नेतृत्व का आह्वान रहेगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सुरेश कुमार श्रीवास्तव, अखिल भारतीय स्तर का उपाध्यक्ष तथा LIC वर्कर्स यूनियन वाराणसी डिवीज़न का मैं प्रेसिडेंट हूँ। किस तरह का देशव्यापी हड़ताल? आज हम लोगों ने जो भारत सरकार IPO ला रही है, श्रम कानूनों में जो परिवर्तन कर रही है, हमारी जो नियुक्ति की डिमांड है, क्लास 3-4 की नियुक्ति की डिमांड है, साथ ही साथ हमारे पेंशन डिवीज़न की डिमांड है, इन सब मुद्दों को लेकर के हम आज हड़ताल पे हैं। न सिर्फ आज है बल्कि 28 और 29 मार्च 2022 ये 2 दिन की हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इस राष्ट्रीय हड़ताल में न सिर्फ केवल बीमा उद्योग बल्कि बैंकिंग उद्योग या ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लगभग 20 करोड़ जनता हम सभी हड़ताल पर हैं। चाहे वो किसान मजदूर हो, खेतीहर मजदूर हो, चाहे हमारे AITUC के साथी हों, सारे के सारे लोग हम लोग हड़ताल पर हैं। हम लोगों ने इस सरकार की नीतियों के खिलाफ पूर्व में भी हड़ताल किया है, लेकिन ये सरकार नहीं मानी, लिहाजा हम लोगों को 2 दिन के हड़ताल पर जाना पड़ा है। मांगे हैं आपके? हमारी मांगे ये है कि पुरानी पेंशन जो हमारी है उसको बहाल किया जाए, IPO को लाना तत्काल बंद कर दिया जाए, FDI को रोक दिया जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर के खास करके क्लास 3-4 के नियुक्ति का जहाँ तक डिमांड है, सुरक्षा व्यवस्था की डिमांड है, और तमाम संस्थाओं को जो निजीकरण की तरफ लिए किया जा रहा है। बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, नौजवानों को रोजगार चाहिए। जो आप शिक्षा प्रणाली में सुधार करके शिक्षा को और गर्त में ले जाना चाहते हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को जो खराब करना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देना चाहेंगे।